नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारत में बात बात पे झगड़ा होना, बात बात पे किसी को पीट देना, ये घटनाएं होती रहती है। पुराने कानून में भी मारपीट के बारे में धारा 323, 324, 325, 326 के तहत दंडित किया जाता था। नए कानून में भी भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी मारपीट के जो धारा है उसको रखा गया है और इसमें थोड़ा ज्यादा पनिशमेंट देने की कोशिश किया गया है। इस वीडियो में हम मारपीट में लगने वाली धारा को समझने वाले हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है और मारपीट में चोट लगती है, यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने की वजह से शारीरिक पीड़ा यानी उसको दर्द हो रहा है, रोग हो रहा है, बीमार पड़ जा रहा है या अंग शिथिल हो जा रहा है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, शून्य जो हो जाता है कोई अंग, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 115(2) के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 115(2) जो है असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी 115 का जो ऑफेंस होगा तो पुलिस मामले को दर्ज नहीं करेगी, इसके लिए डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। और धारा 115(2) जो है जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अगर मजिस्ट्रेट अगर ऐसे मामले को दर्ज भी करता है तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत दे देगा। मामला साबित होता है 1 वर्ष तक की उसको सजा होगी या 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अभी आपने थप्पड़ से समझा कि इस वजह का चोट आएगा तो उसे 1 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना। और यही चोट अगर हथियार से लगती है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी को हथियार से साधारण चोट पहुंचाता है जिसके वजह से उसको दर्द होता है, बीमार पड़ जाता है, कोई अंग शून्य पड़ जाता है, उसे धारा 118(1) के तहत दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले को पुलिस तत्काल दर्ज करेगी, यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। 118 के मामला पुलिस दर्ज तो करेगी लेकिन अभियुक्त व्यक्ति को जमानत दे देगी, जमानत पर उसको छोड़ देगी। 118(1) का मुकदमा अगर साबित होता है तो 3 वर्ष तक का अभियुक्त को सजा मिलेगी और 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो अभी आपने समझा कि साधारण चोट में कितना पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद हम जानेंगे गंभीर चोट में कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो गंभीर चोट में 8 ऐसी बातें रखी गई है, इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आपको गंभीर चोट को समझने में आसानी होगी। तो गंभीर चोट में सबसे पहला जो है नपुंसकता, यानी इतनी जोर की चोट लगी है कि नपुंसकता उसको हो जाता है, नपुंसक हो जाता है व्यक्ति। दूसरा है उसके आंख नुकसान हो जाता है। तीसरा है कान से सुनाई नहीं देता है। चौथा है जोड़ टूट जाता है। पांचवा है कोई जोड़ काम नहीं कर रहा है। छठा है सिर या चेहरे पर निशान आ जाता है। सातवां है दांत टूट जाता है। आठवां है 15 दिन तक वह व्यक्ति कोई कामकाज नहीं करता है, तो समझा जाएगा कि व्यक्ति को गंभीर चोट आया है। यानी कोई भी मारपीट होता है और मैंने जो अभी आपको 8 प्रकार की जो चीजें बताया, अगर इसमें से कुछ भी होता है तो समझा जाएगा कि व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है। इस तरीके के अपराध में 117(2) का मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस तत्काल मामले को दर्ज करेगी क्योंकि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस मामले तो दर्ज करेगी लेकिन अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगी क्योंकि यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। 117(2) का मुकदमा अगर साबित होता है तो 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ऐसे चोटों से अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर धारा 117(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पुलिस तत्काल ऐसे मामले को दर्ज करेगी। जमानत भी नहीं मिलेगा, यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है 117(3) अगर कोई व्यक्ति मारपीट में गंभीर चोट से विकलांग हो जाता है तो, और ऐसे व्यक्ति को पुलिस जमानत भी नहीं देगी। और मामला अगर साबित हो जाता है 117(3) का तो 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति को। अभी आपने समझा साधारण तरीके से किसी को गंभीर चोट पहुंचाया जाता। अगर किसी को हथियार के बल से, हथियार के इस्तेमाल से किसी को गंभीर चोट पहुंचाया जाएगा तब धारा 118(2) का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 118(2) का मुकदमा पुलिस तत्काल दर्ज करेगी, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत नहीं देगी। अभियुक्त व्यक्ति को फिर कोर्ट से ही जमानत लेना होगा। और 118(2) का मुकदमा अगर साबित हो जाता है तो इसमें आजीवन या 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की सजा होगी। अब मजिस्ट्रेट देखेंगे कि कितने साल तक की अभियुक्त व्यक्ति को 118(2) में दंडित किया जाए। तो कहने का मतलब है 1 साल से लेके आजीवन कारावास तक 118(2) में दंडित किया जाएगा अभियुक्त व्यक्ति को। अब हम जानेंगे कि मारपीट होता है तो एक दूसरे को कोई गाली देता है यानी अपमान करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मारपीट में अगर किसी को अपमान करता है, गाली गलौज देता है तो धारा 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और धारा 352 का मुकदमा पुलिस दर्ज
नहीं करेगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। मजिस्ट्रेट भी अगर मामले को दर्ज करता है तो जमानत पर छोड़ देगा, क्योंकि यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। अगर धारा 352 का मुकदमा साबित होता है तो अभियुक्त व्यक्ति को 2 साल तक का जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद मारपीट में एक दूसरे को लोग धमकी भी देते, तो अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है तो इसके लिए धारा 351 2 और 3 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 2 और 3 का मुकदमा जो है असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो पुलिस मामले को रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और मामले को दर्ज करवाना होगा। मजिस्ट्रेट अगर मामले को दर्ज कर लेते हैं तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत दे देंगे, क्योंकि जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। और धारा 351 2 का मुकदमा अगर साबित होता है तो अभियुक्त व्यक्ति को 2 वर्ष तक का जेल होगा। अगर 351 3 का मुकदमा अगर साबित होता है तो 7 वर्ष तक का जेल होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।